बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद मैं विश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। 32 साल बाद जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी कवरेज, कुछ झलकियाँ आप लोगों को दिखाएंगे। आवाम का कल्चर, आवाम का कैसा एक्सेप्टेंस है इस बल्दियाती इंतखाबात को कैसे सक्सेसफुल कर पाएंगे, एक तो अवामी जानिब से भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट नीलम में, और बहुत बड़ी जो एक ज़िम्मेदारी आयद होती है इंतज़ामिया पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, डिपार्टमेंट्स के ऊपर, कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस हद तक पूरी करनी है और इन मामलात को कैसे पीसफुली जो है वो सक्सेसफुल करके दिखाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और मुझे तकरीबन यहाँ पहुँचे हुए 2 दिन हो गए हैं। मैं आई विटनेस पर ये बात कह सकती हूँ कि तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर जो हैं वो जी जान लगा रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियों में मगन है। इस वक्त नाज़रीन मैं मौजूद हूँ एसपी ऑफिस में, और एसपी साहब से भी आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, साथ ही फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसपी साजिद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट नीलम में। इनसे जानेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर? आप ठीक हैं? आज का दिन तो बड़ा आप लोगों का हेडिक रहा, बिजी रहा, तो क्या कहेंगे, कैसे जा रहे हैं मामलात? मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप वहाँ से आई हैं, यहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हैं। यहाँ ऐसा सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। ये सही है कि 30-32 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई साल पहले यहाँ जनरल इलेक्शन हुआ तो अल्लाह के करम से वो पूरा मन रहा। इलेक्शन वाले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये चूँकि बल्दियाती इलेक्शन है, यहाँ हर वार्ड में, हर गांव में बंदे लड़ रहे हैं, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में 526 कैंडिडेट टोटल आ रहे हैं, तो उनमें से 132 ने मुंतखब होना है। मेरे जो वार्ड हैं वो 112 हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर 15 हैं, टाउन कमेटी केल के 4 मेंबरान ने मुंतखब होना है, और म्यूनसिपल कमेटी 8 मकाम के 2 मेंबरान का इंतखाब होना है। तो कोशिश करेंगे कि अपने हायर ऑफिशल्स की हदायत की रोशनी में हम फुल पुश सिक्योरिटी दें। पोलिंग मटेरियल प्रिजाइडिंग अफसरान को ले जाना, वापस लाना बाहिफाजत, और लॉ एंड आर्डर को मेंटेन रखना, ये बेसिकली हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसके लिए मेरी अपनी नफरी के अलावा टोटल मेरे पास 835 आदमी इस वक्त तक हैं, अरेंज हो चुके हैं, और जो मज़ीद हम डिमांड करेंगे इंशाल्लाह वो भी मुहैया कर दी जाए। जब ये इशू था कि पाकिस्तान से भी नफरी आनी थी, तो उस वक्त हमने जो डिमांड की थी वो 2035 आदमी की थी। तो चूँकि पाकिस्तान के हालात ने इजाज़त नहीं दी और हमें वफाक से नफरी नहीं मिल सकी, तो फिर हम अपने वसाइल पे इन्हिसार करते हुए, तो अब मुझे कोई 900 के करीब बंदा चाहिए, तो जिसमें से 835 आ चुके हैं। बाकी में मैं अपने डीएजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तो इंशाल्लाह वो मुझे तो सर, अभी जो कुछ हसास एरियाज़ भी है ना, हसास पोलिंग स्टेशन आप लोगों के बनेंगे, तो वहाँ पे कितनी आप लोग नफरी रखने का सोच रहे हैं? पहले कितनी होती थी? जो जनरल इलेक्शन था वहाँ हमने पिछली दफ़ा चूँकि हमने 4, 6 और 10 के हिसाब से रेशो से हमने लगाई थी। मेरे डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 255 हैं। उसमें से 70 हमने असास तरीन डिक्लेयर कर लिए हैं, 110 असास हैं और 75 जो हैं वो नॉर्मल हैं। तो अब चूँकि हमारे पास उस तरह की नफरी अवेलेबल नहीं है, तो इस दफ़ा हम 2, 3 और 4 की रेशो से नफरी लगा रहे हैं। 2, 3, 4 जी, 2 नॉर्मल पे, 3 असास पे और 4 असास तरीन पे। इसके अलावा मैंने इस डिस्ट्रिक्ट को 4 जोन में तकसीम किया है। वहाँ के जो इंचार्ज वो एसपी लेवल के अफसरान हैं, तो और 2 डीएसपी लेवल के अफसरान हैं। फिर आगे मैंने इसको 24 सेक्टरों में तकसीम किया है। जो 24 सेक्टर कमांडर हैं वो सारे इंस्पेक्टर साहबान हैं, वो कमांड करेंगे।
उनके साथ हमने 3-3, 4-4 बंदे उनको भी दिए हुए हैं। जोन कमांडर्स के पास भी नफरी है। इसके अलावा हमने मेरी 15 यूनियन काउंसिल्स हैं और एक टाउन कमेटी है, एक म्यूनसिपल कमेटी है। तो हर यूनियन काउंसिल के लिए हमने एक QRF रखी हुई है और मैक्सिमम 10-11 के एवरेज से हमारा एक सेक्टर है। यूनियन काउंसिल के वार्ड भी इतने ही हैं। तो इंशाअल्लाह हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मीट करेंगे और अपने अफसरान की पूरी उम्मीदें हैं आप लोग। जी चलें सर, इंशाल्लाह सर, ज़रूर पूरी उम्मीद भी है और आप लोगों की स्ट्रगल भी सामने नज़र आ रही है। सर, लास्ट में डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? मेरा सारे लोगों के लिए ये पैगाम है कि उस दिन अपना वोट इस्तेमाल करें, अपनी चॉइस के साथ करें और पुरअमन रहें और अच्छे और महज़ब शहरी होने का सबूत दें ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना हो और ना ही हमें कहीं दाखिलत करनी पड़े। तो उम्मीद है कि लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइन अस। और नाज़रीन, जैसे कि लास्ट में यही SP साहब ने भी कहा कि सिचुएशन हमारे अपने ही कंट्रोल में रहें तो बात बहुत अच्छे और बेहतर अंदाज में जा सकती है। बिकॉज इट्स अप टू अस के कैसे हम मामलात को हैंडल करते हैं। जहाँ पर इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं, वहीं पर जो है वो शहरियों की भी कुछ हकूक़ हैं, उनको भी अपना कल्चर जो इन्वायरमेंट है उसको बरकरार रखना चाहिए। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।